राइट हार्ट फेलियर। आज का हमारा टॉपिक है राइट हार्ट फेलियर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सेकंड टॉपिक। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं राइट हार्ट फेलियर को। बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हवाले से कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, जिस तरह मैंने लेफ़्ट हार्ट फेलियर की तरह आपको बताया था। तो आज हम जिस साइड की बात करने लगे हैं वो ये वाली सारी साइड होगी। हमने ये तयन करना है कि कहाँ से ब्लड आ रहा है और कहाँ ब्लड जा रहा है। उसी बेस पे सिम्टम्स हमारे पास आएंगे, उसी बेस पे केस प्रेजेंट किया जाएगा हमारे सामने। तो यहाँ पे आप देखें, राइट हार्ट के अंदर हमारे पास ब्लड आ रहा है बॉडी से फ्रॉम वेना केवा, और जा कहाँ पे रहा है, लंग्स की तरफ। तो राइट हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि ब्लड पंप नहीं हो रहा, लंग्स के अंदर नहीं जा पा रहा, बल्कि वो बैकअप मार रहा है किधर को, बॉडी की तरफ। तो तमाम के तमाम सिम्टम्स हमारे पास इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि बॉडी के अंदर हमारे पास ब्लड जो होगा उसका पूल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाई यील्ड्स पॉइंट को। राइट हार्ट फेलियर की प्रेजेंटेशन कैसे होगी? दो ही प्रेजेंटेशंस हमारे पास मेनली जो रिलेट करती हैं राइट हार्ट फेलियर के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है जी हमारे पास जेवीडी, या उसके साथ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता पेरिफेरल एडिमा। ये डिपेंड करता है किस सिविरिटी के साथ राइट हार्ट फेलियर हुआ है। जेवीडी क्या होती है? इसको बोलते हैं जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। ये क्या होती है, इसकी हम बात करते हैं। ये डिस्टेंशन है जुगुलर वेनस प्रेशर की, यानी कि जुगुलर वेनस प्रेशर जब बढ़ जाता है उस चीज़ को हम बोलते हैं जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। अब बात करते हैं जुगुलर वेनस प्रेशर होता क्या है। जुगुलर वेनस प्रेशर एक्चुअल में हमारे पास वो प्रेशर है जो कि बिल्डअप होता है जुगुलर वेन के अंदर, जो कि हमारे पास कहाँ पे ब्लड भेज रही होती है, राइट एट्रियम के अंदर। जिस तरह हमने पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के बारे में पढ़ा था, इसी तरह जुगुलर वेनस प्रेशर यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुगुलर वेनस प्रेशर क्या होता है, कैसे हम डिटरमिन करते हैं, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तमाम की तमाम चीज़ें राइट हार्ट फेलियर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो jugular venous pressure is equal to 5 to 8 centimeter of water or 3 to 4 centimeter above the sternal angle. What does that mean? 5 to 8 centimeter of the water की तो समझ आ गई कि ये प्रेशर है। 5 to 8 centimeter of water या mmHg इसकी वैल्यू है। तो 3 to 4 centimeter above the sternal angle, इस ये क्या कहानी है? तो जनाब, एक्चुअल में जब हम मेजर करते हैं जुगुलर वेनस प्रेशर को, तो हम डिटरमिन करते हैं कि कहाँ पे पल्स की जनरेशन हो रही है। हम देखते हैं पल्स जनरेट कहाँ पे हो रही है। जुगुलर वेन के अंदर पल्स जहाँ पे जनरेट हो रही होती है, ये वो बताया गया है कि कितना फासला होगा स्टर्नल एंगल से उस पल्स का जहाँ पे वो जनरेट हो रही होगी, इसको बोलते हैं जुगुलर वेनस प्रेशर। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं और आप इसको एज अ प्रेशर के तौर पर भी ले सकते हैं। इस इमेज के अंदर दिखाया गया है कि कहाँ पे स्टर्नल एंगल मौजूद होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टर्नल एंगल मौजूद होता है, इससे 3 से 4 सेंटीमीटर अबव हमारे पास जुगुलर वेनस प्रेशर देखने को मिलता है। जब हमारे पास पैथोलॉजी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है राइट हार्ट के अंदर, तो ये स्पेस बढ़ जाती है। पहले 3 टू 4 सेंटीमीटर अबव देखने को मिल रहा था, अब मुझे 5, 6, 7, 8 मतलब कि ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। व्हाट डज़ दैट मीन टू से कि 3 टू 4 सेंटीमीटर अबव स्टर्नल एंगल। इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो हम पेशेंट को एक ख़ास एंगल के ऊपर लिटाते हैं, 45 डिग्री या 40 के ऊपर, और फिर हम मेजर करते हैं जुगुलर वेनस प्रेशर को, कहाँ पे वो बन रहा है। इस पेशेंट का स्टर्नल एंगल ये रहा, तो हम यहाँ से देखते हैं 4 सेंटीमीटर अबव, यहाँ से अबव 4 सेंटीमीटर, और हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे करके हमारे पास क्या बन रहा होगा, पल्स जनरेट हो रही होगी। अब क्या होता है, जब भी पैथोलॉजी होती है यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, यहाँ पे पूल बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड आगे जा नहीं रहा होता, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ये हमें ऊपर देखने को मिलती है, यानी कि 4 सेंटीमीटर से अबव देखने को मिलेगी। तो वहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि हाई जुगुलर वेनस प्रेशर हो चुका है। तो ये हमारे पास रिलेट करता है राइट हार्ट फेलियर के साथ।
Right heart failure causes backup into the jugular vein and venous circulation leading to increased hydrostatic pressure and leg edema। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि राइट हार्ट फेलियर हुआ, ब्लड आगे नहीं जा रहा, पीछे की तरफ जुगुलर वेन की तरफ जाएगा, जुगुलर वेन के बाद वेनस सर्कुलेशन के अंदर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा और पेरिफेरी के अंदर लेग्स के अंदर जाके वहाँ पे अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है, लेग एडिमा हो जाता है, फ्लूइड बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। एक ख़ास हद तक तो लिम्फेटिक सिस्टम उसको ठीक कर सकता है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर आने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास लेग एडिमा देखने को मिलता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकती है, मैकेनिज़्म सेम है, पीछे को ब्लड आना स्टार्ट होगा, आगे को जाएगा नहीं, वहीं पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज़ causing the hepatosplenomegaly and these kind of symptoms like edema and jugular venous pressure। तो ये तमाम के तमाम मैंने आपको बताया। सर्कुलेशन का अगर आपको पता होगा, आप हिट कर सकते हैं कि कहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और क्या क्या होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टेमिक फाइंडिंग्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद राइट हार्ट फेलियर? अल्फा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बीटा हाइपोटेंशन, चार्ली जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, डेल्टा हाइपोकलेमिया, ईटा टैकिकार्डिया। तो we have talked about this a lot। Charlie jugular venous distension। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, which of the following systemic finding is often seen in right heart failure? पिछला ही सवाल रिपीट हो रहा है। which may not appear if the patient has concomitant tricuspid regurgitation। भाई साहब इसका क्या मतलब है? जवाब इसका भी चार्ली है, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। वो कह रहा है कौन सा हमारे पास सिम्टम होता है, साइन होता है जो कि राइट हार्ट फेलियर के अंदर होता है, लेकिन अगर ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन हो तो वो हमें देखने को नहीं मिलता। ट्राइकस्पिड क्या था? ट्राइकस्पिड एक वाल्व होता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो मैंने आपको बताया फेलियर हो गया है राइट हार्ट का, जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा रहा, राइट एट्रियम के अंदर कलेक्ट होता जा रहा है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन क्या है कि ट्राइकस्पिड वाल्व बंद नहीं हो रहा सही तरीके से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो मूव करता जा रहा है आगे को। जब वो मूव करता जा रहा है, वेंट्रिकल की तरफ मूव करता जा रहा है, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व टू क्लोज प्रॉपर्ली, वही डोंट सी जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। वो बैकअप करता रहेगा, वहीं पे बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करता रहेगा, जिसकी वजह से जुगुलर वेनस डिस्टेंशन नहीं देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन द राइट हार्ट फेलियर इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन वेन्स लीड टू। वेन्स के अंदर जुगुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ चुका है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा? अल्फा डिक्रीज जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, बीटा पेरिफेरल vasoconstriction, डेल्टा ट्रांसडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द लंग्स, डेल्टा डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर और ईटा पेरिफेरल एडिमा। तो जनाब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ईटा है, पेरिफेरल एडिमा ही होगा। ऑफ कोर्स बात की है अभी हमने। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जुगुलर वेनस डिस्टेंशन इन राइट हार्ट फेलियर? जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हो क्यों रही है? It indicate alpha, it indicate decreased central venous pressure, beta reflect decreased hydrostatic pressure in veins, Charlie indicate normal cardiac functioning, delta reflect increased central venous pressure और eta indicate normal jugular venous pressure। जी तो क्या हो सकता है इसके अंदर? डेल्टा is the right answer, reflect increased central venous pressure। okay। Question 5, normal jugular venous pressure is typical alpha equal to blood pressure, beta equal to central venous pressure, Charlie measured 3 centimeter above the sternal angle, delta measured 3 centimeter above the sternal angle, eta indicative of left heart failure। जी तो क्या ये इंपॉर्टेंट? तो इसके अंदर पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो चुके हैं, वो नहीं है। ईटा की बात करें तो हमारे पास इंडिकेटिव ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर नहीं, लेफ्ट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स और थे, साइंस और थे, वो हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया, आप देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चार्ली और डेल्टा के अंदर थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा कि स्टर्नल एंगल के अबव, ओके, अबव हम मेजर करते हैं, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, मेजर्ड 3 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नल एंगल। ओके थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? A medical student, while examining a patient, observed jugular venous pulsation 3 centimeter above the sternal angle. Which of the following statement best describes the interpretation of this finding? G. Alpha. It confirms the presence of jugular venous distension, indicative of right heart failure. Beta. It suggests a normal finding and rules out any cardiac abnormality. Charlie. It indicates the need for immediate intervention due to impeding cardiac tamponade. Delta. It highlights the importance of further investigation to rule out tricuspid agitation. या eta. It signifies a measurement error and does not necessarily reflect jugular venous distension. तो जनाब ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है। ये अगर ये क्वेश्चन बनाने का मकसद ये है कि अगर एग्ज़ाम के अंदर वो क्या देता है जुगुलर वेनस पल्सेशन 3 सेंटीमीटर, तो आपने जहन में ये नहीं लाना कि जेवीडी है। ये जेवीडी इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके। तो इट्स अ नॉर्मल फाइंडिंग, बीटा इज़ अ राइट ऑप्शन। तो नीचे नोट भी आप पढ़ सकते हैं कि जुगुलर वेनस प्रेशर इज इक्वल टू जुगुलर वेनस पल्सेशन, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, ओके। Distension is the pathological finding, while jugular venous pulsation and jugular venous pressure are normal findings, and it is 3 or 4 centimeter above the sternal angle. Okay, so that's it. Thank you for watching our video. Please hit subscribe and share.